हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। इस एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का बराबर दे रखा है 9, और इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माय डियर स्टूडेंट फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए आज इसमें क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 4 में आपको एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ इनका दे रखा है कौन सी संख्याओं का, 306 और 657 का। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो जो आपको आपकी बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले से हम इसको करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो क्या है फॉर्मूला। दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन सी दे रखी है, उनका यहाँ पर गुणा कर देते हैं। जो दे रखी है वो क्या है, 306 इंटू 657, और यहाँ पर इनका एचसीएफ क्या है, 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम ऐसा कैसे हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो एलसीएम के इंटू में 9 है, इंटू में तो क्या करेंगे, इसको इसके बटे में पहुंचा देंगे इधर बराबर में। तो 306 इंटू 657 ऐसा कैसे लिखा, और इसके बटे में हमने क्या करा, 9 को पहुंचा दिया। और बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, बराबर बचेगा यहाँ पर एलसीएम बचेगा। अब देखिए यहाँ पर, तो 9 का भाग इन दोनों में से जिस संख्या में जा रहा है उसको दे देते हम। तो यहाँ पर क्या है, 9 का भाग जो है 306 में दे देंगे। तो 9 एकम 9। अब 9 से इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। तो यहाँ पर कितने बचे, 3 बचे। 3 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो 36 को काटेंगे तो 9 चूके 36, 9 चूक 36 हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, 34। तो 34 को ऐसा कैसे लिख देंगे, और इंटू यहाँ पे क्या है, 657। 657 ऐसा कैसे ही, बराबर में क्या है, एलसीएम। एलसीएम अब क्या करेंगे, जो आए हैं इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 657 में 34 का हम गुणा कर लेते हैं इधर साइड में। 657 में 34 का गुणा कर देते हैं। 657 इंटू 34 गुणा करके देखते हैं। तो 4 का गुणा 7 में 7 चुक 28 की 8 हासिल आए 2, और 4 का फिर 5 में 4 पंजे 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल आया 2। फिर 4 का गुणा 6 में 6 चुके 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 26। फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 3 का 7 में करेंगे 7 21, 21 की 1, 7 21 की 1 हासिल आया 2। फिर 3 का 5 में 5 15 और 2 कितने हो जाएंगे, 17, 17 की 7 हासिल आए 1। फिर 6 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। अब इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 8 ऐसा कैसे ही, 2 और 1 3, 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13, 13 की 3 हासिल 1, इसमें 3 और 9 कितने हो जाएंगे, 12, 12 की 2 हासिल 1, इसमें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2, है ना, 1 और 1 2। तो कितना हो जाएंगे, 22,338। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 22,338। 22,338 ये एलसीएम हो गया। अब इसको अतः करके लास्ट में आंसर लिख देंगे इसका, अतः एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 बराबर कितना आया, 22,338। 22,338 जो है इसका आंसर आ गया है ना। 306 और 657 का एलसीएम कितना हो गया, 22,338। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड क्लास 10th में पूछा जाता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान से इसको
एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमें ज्ञात करना, तो हमने फॉर्मूले का यूज किया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या लिख दी यहाँ पे 306 इंटू 657 और इधर एचसीएफ का मान रख दिया 9, एलसीएम ऐसा कैसा ही। अब यहाँ पर क्या करा है, इस 9 को इसके बटे में पहुंचा दिया। अब 9 से इसको काटा तो कितना है 34, है ना। अब बचेगा यहाँ पे 34, 34 का 657 में इंटू करा तो कितना आया 22,338, ये ऐसा कैसा ही। अब क्या करा, अतः करके हमने इसको एक साथ लिख दिया, एलसीएम बराबर 306 और 657 बराबर 22,338। ओके स्टूडेंट, अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है। हेलो स्टूडेंट, अब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, हमें जांच करना है। क्या जांच करना है, जांच करना है किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको ये बताना है कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त कब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी संख्या 0 पर जब समाप्त होगी, जब किसी संख्या के आप अभाज्य गुणनखंड करें तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना बहुत जरूरी है। 2 और 5 एक साथ आएंगे तभी वो संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त होगी। अर्थात वो संख्या किस रूप में आना चाहिए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आना चाहिए, यानी कि 2 और 5 आना चाहिए उसमें, है ना, तभी वो संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको हम सोल्व करते हैं, है ना। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 की घात n बराबर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 6 के गुणनखंड आएंगे 2 इंटू 3, है ना। तो इसको हमने ऐसा लिख लिया, पूरे की घात हो जाएगी n। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात n और 3 की घात n, अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि, है ना, यहाँ इसके गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम, यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, नहीं है। क्या किया, यहाँ इसके गुणनखंड, इसके मतलब 6 की घात n के गुणनखंड, है ना, इसके मतलब 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः करके लिख देंगे, अतः किसी, अतः किसी प्राकृत संख्या, अतः किसी प्राकृत संख्या, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए, n के लिए, है ना, ये ऐसा कैसे लिख देना, n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आपको, कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आना चाहिए, तभी वो संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होगी, है ना। तो यहाँ पे देखना आपको, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना जरूरी है। अगर मान देखो यहाँ पे 2 आ गया लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड इनका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक जो है 0 नहीं आएगा, है ना। इसलिए इसके किसी भी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड
जो है दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसको भी बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से अभ्यास करें इसका। ठीक है, ओके माय स्टूडेंट।